प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए बनेगी कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि असफलता से घबराएं नहीं, चुनौतियां स्वीकार करें। तकनीकी विश्वविद्यालय में ऑडियो वीडियो स्टूडियो का किया उद्घाटन। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4033 मामलों की पुष्टि। गर्भवतियों तथा दिव्यांगों को ऑफिस आने से दी गई छूट। और छत्तीसगढ़ पुलिस के सहायक आरक्षकों का प्रमोशन जल्द, आरक्षक के समकक्ष पद के साथ वेतन भी बढ़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के लिए एक जांच कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति बनाई जाएगी, जिसमें चंडीगढ़ के डीजीपी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के आईजी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के एडीजीपी को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार दोनों से मामले में अपनी जांच आगे नहीं बढ़ाने को भी कहा है। लॉयर्स वॉइस नाम के एक संगठन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ द्वारा की गई। इससे पहले शीर्ष अदालत ने पिछले शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री की इस यात्रा के मद्देनजर किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित और संरक्षित रखने का निर्देश दिया था। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार की समिति की कार्रवाई रुकने से पहले डीजी और पंजाब के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। उनका कहना है कि नियुक्त समिति ने कोई सुनवाई नहीं की। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि जीवन में चुनौतियां बहुत आती हैं। सफलता और असफलता दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। कभी भी असफलता से घबराएं नहीं, चुनौतियां स्वीकार करें। हमेशा दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करें। राज्यपाल ने स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के छात्रों से ये बातें कही। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के ऑडियो वीडियो स्टूडियो का उद्घाटन भी किया। राज्यपाल ने कहा कि समाज और राज्य को आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है कि आप छत्तीसगढ़ राज्य का नाम जरूर रोशन करेंगे। इसमें मैंने कहा कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं इस छत्तीसगढ़ के, और उनका मैं विजिट करूं, और दूसरी बात है कि देखूं वहां पर स्टूडेंट और तमाम वहां की जो भी गतिविधियां और सब स्टाफ से मिलना। और आज इन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा एक नया तकनीकी का उद्घाटन मेरे से कराया, एक स्टूडियो का, जहां पर जो भी कुछ आप बोलेंगे वो सारा कंप्यूटराइज उसमें आ जाएगा, वेबसाइट में जो पढ़ाएंगे। राज्यपाल ने इस दौरान विद्यार्थियों के प्रश्नों के जवाब भी दिए तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से उनका हालचाल भी पूछा। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर के खाली पड़े जगहों पर बच्चों के मनोरंजन के लिए पार्क बनाने का सुझाव भी दिया। देश में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की 4033 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 1552 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। सबसे अधिक 1216 मामले महाराष्ट्र में हैं, जबकि राजस्थान में 529 और दिल्ली में 513 मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 191 करोड़ 94 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं अब तक 3 करोड़ 45 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 1,79,000 कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। इस समय 7,23,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। इधर कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी गई है।
डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्हें घर से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अवर सचिव से नीचे के सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक उपस्थिति 50% तक सीमित रहेगी, बाकी 50% कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। कोरोना से बचाव के लिए 10 जनवरी से प्रदेश भर में फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स तथा 60 से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को प्रिकॉशन डोज लगाने का अभियान शुरू किया जाएगा। टीकाकरण के लिए रायपुर जिले के 37 कार्यालयों में भी टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। कलेक्टर रायपुर सौरभ कुमार ने बताया कि ऐसे सभी हितग्राहियों जिनके दूसरे डोज की अवधि 9 माह पूर्ण हो गई है, उनको प्रिकॉशन डोज के रूप में एक अतिरिक्त डोज लगाया जाएगा। कलेक्टर ने कार्यालय एवं संस्थान के पात्र सभी हितग्राहियों एवं परिवार के 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले हितग्राहियों का प्रिकॉशन डोज का टीकाकरण लगवाने के निर्देश दिए हैं। रायपुर की तरह ही राजनांदगांव जिले में रविवार को कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना के बूस्टर डोज लगाने प्रेरित किया। यह अभियान नगर निगम से शुरू होकर शहर के जयस्तंभ चौक, गोल बाजार, गुड़ाखू लाइन तथा मानव मंदिर चौक होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंचा। अपर कलेक्टर CL मार्कंडेय ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करने के साथ ही बूस्टर डोज के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए ये अभियान चलाया गया। और आज हम इसके माध्यम से संयुक्त रूप से आम पब्लिक के बीच में हम बताएंगे कि जो है कोविड बिहेवियर का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोएं, वैक्सीनेशन जो अनिवार्य है, वैक्सीनेशन जो पहला डोज लग गया है वो दूसरा जो डोज लगवाएं, दूसरा डोज के बाद में जो हमको बूस्टर डोज भी लगवाना है, जो फ्रंटलाइन वर्कर है उसके लिए भी हमको संदेश पहुंचाना है। तो इस तरीके से पूरे ज़िले में सभी ब्लॉक में ये संदेश, जागरूकता का संदेश जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इधर जशपुर जिले में भी कोरोना की तीसरी लहर से निपटने स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। जिले के सर्वेलेंस अधिकारी डॉक्टर RS पैकरा ने बताया कि पीड़ित मरीजों के लिए जिला अस्पताल में डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जिसमें 75 बेड लगाए गए हैं, जिसमें 60 में ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था की गई है। साले में सवाल हमारे एक MCH बिल्डिंग है जिसमें डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर स्थापित किए हैं, जिसमें 75 बेड है कुछ, उसमें से 60 बेड में ऑक्सीजन पाइपलाइन लगे हुए हैं और 15 बेड में हम ऑक्सीजन सिलेंडर से उनको देते हैं ऑक्सीजन। इसके अलावा लाइवलीहुड में 200 बेड है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर से उपलब्ध कराएंगे। और अगर हम जिले की बात करें, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 50-50 बेड स्थापित की जा रही है। कोरोना से बचाव के लिए कोंडागांव जिले में भी कोरोना टीकाकरण तिहार के द्वितीय चरण का आयोजन कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के मार्गदर्शन में किया गया था। इसमें कुल 57,385 डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जिले के प्रत्येक गांव में घर घर जाकर स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण के लिए 300 दल तैयार किए गए थे। छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात सहायक आरक्षकों को जल्द ही आरक्षक के समकक्ष पद पर पदोन्नति दी जाएगी। पदोन्नति के साथ ही उनके वेतन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन के पास भेज दिया है। बताया गया है कि इस प्रस्ताव में सहायक आरक्षकों को कामकाज के दौरान आने वाली दिक्कतों, ड्यूटी शेड्यूल, जोखिम भत्ता, मेडिकल फैसिलिटीज आदि से जुड़ी सिफारिशों को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर में रायपुर की सड़कों पर 3 से 4 दिनों तक सहायक आरक्षकों के परिवार की महिलाओं ने इन्हीं मांगों को लेकर आंदोलन किया था। सहायक आरक्षकों को 10 से 13 हज़ार रुपये वेतन के तौर पर मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें अन्य किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है।
इसे लेकर ही सहायक आरक्षकों के परिवार के सदस्यों ने आंदोलन किया था। आज दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। विदेशों में भारत के दूतावास इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं। इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों में विभिन्न विषयों पर हिंदी में व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। विश्व में हिंदी का विकास करने और इसे प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ। तब से ही इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्र सरकार इन दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आज़ादी के जननायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आज़ादी के सफर में आज हम बात करेंगे स्वाधीनता सेनानी नरहर विष्णु गाडगिल के बारे में। आज हम स्वतंत्रता सेनानी नरहर विष्णु गाडगिल का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 10 जनवरी 1896 को मध्य प्रदेश के मल्हारगढ़ में हुआ था। काका साहब गाडगिल के नाम से विख्यात विष्णु गाडगिल एक नामी वकील और उत्कृष्ट लेखक थे। वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल सहित महान स्वतंत्रता सेनानियों से काफी प्रभावित थे। आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का भी उन पर गहरा प्रभाव था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें 8 बार गिरफ्तार किया और जेल भेजा। गाडगिल कानून की डिग्री प्राप्त करने के तुरंत बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। 1920 में वो पूना जिला कांग्रेस समिति के सचिव बनाए गए। बाद में वे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने। 1934 में वे सेंट्रल विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1930 के दशक में गाडगिल ने महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाई। आजादी के बाद गाडगिल देश के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए गए। 1947 से 1952 तक उन्होंने लोक निर्माण तथा खनन और बिजली मंत्रालय का कार्यभार संभाला। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जम्मू होते हुए पठानकोट से श्रीनगर तक सैन्य क्षमता सड़क निर्माण परियोजना शुरू करने का श्रेय उनके नाम है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में भारत की पकड़ मजबूत करना था। गाडगिल ने भाखड़ा, कोयना और हीराकुड बांध परियोजना सहित अनेक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं भी शुरू की। वे पंजाब के राज्यपाल भी रहे। गाडगिल सार्वजनिक सभा पुणे और महाराष्ट्र युवा लीग बम्बई सहित अनेक सार्वजनिक संघों और संस्थाओं से जुड़े रहे। वो एक सशक्त लेखक थे। उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, विधि, इतिहास और वाक कला पर अनेक पुस्तकें और लेख लिखे। उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में पथिक और राज्य शास्त्र विचार शामिल हैं। मराठी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1962 में मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। 12 जनवरी 1966 को उनका निधन हुआ। वे जीवन पर्यंत जनहित के लिए समर्पित रहे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए बनेगी कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि असफलता से घबराएं नहीं, चुनौतियां स्वीकार करें। तकनीकी विश्वविद्यालय में ऑडियो वीडियो स्टूडियो का किया उद्घाटन। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4033 मामलों की पुष्टि। गर्भवतियों तथा दिव्यांगों को ऑफिस आने से दी गई छूट। और छत्तीसगढ़ पुलिस के सहायक आरक्षकों का प्रमोशन जल्द। आरक्षक के समकक्ष पद के साथ वेतन भी बढ़ेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।